हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो डोमेस्टिक साइंस का आपका एग्जाम हुआ था, उसकी जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, या फिर हमारा डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, या फिर नॉर्मलाइजेशन हमारा कैसा हुआ। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं, तो एग्जैक्ट तो कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है ना। वो तो तभी पता चलेगी जब हमारी जो है फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं, पिछले जो सालों में हमारी कट ऑफ रही है, जितनी वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग इतनी हमारी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है। और आज जो है आपकी आंसर की भी आने वाली है, तो आप जो है अपनी आंसर की को भी डाउनलोड करना। और आंसर की चेक करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो डेटर प्लस भी जो आंसर की आपको देता है वो आपकी रेस्पॉन्स सेट नहीं रहती, जो मास्टर आंसर की रहती है। मतलब जो डेटर प्लस बी के अकॉर्डिंग सही आंसर रहते हैं उसको ही वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ट्विटर कैंपेन हुआ था कि इसीलिए कि भाई आप जो है जो मास्टर आंसर की देते हो उसकी जगह हमारी जो रेस्पॉन्स सेट है उसको भी साथ में दो, जिससे कि हमें एटलीस्ट पता चल पाए कि हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही किया है। तो देखते हैं कि आज आंसर की आ रही है उस ट्विटर कैंपेन के बाद कि वो मास्टर आंसर की देते हैं या फिर हमारी रेस्पॉन्स सेट देते हैं। तो आप उसको चेक कर लेना, क्योंकि मास्टर आंसर की आएगी तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए एग्जाम हुए। अब इतने दिन बाद हमें पता नहीं रहता, हमारी चीज़ें याद नहीं रहती कि हमने कौन सा ऑप्शन टिक किया था, है ना। तो वहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। चलिए, जब आपकी आंसर की आएगी तो उसको भी देखना, और जो है वीडियो के नीचे बताना आपके जो है कितने नंबर लगभग बन रहे हैं। ये जो वीडियो है हम पिछले 10 सालों की जो कट ऑफ है, 2014 से लेकर 2014, 18, 21, 23, जब भी हमारे एग्जाम हुए हैं और जो कट ऑफ आई है और जितनी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 2014 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका एग्जाम हुआ था 2014 में। उसमें देखिए टोटल वैकेंसीज थी हमारी 63। मैं साइड हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा सही से। 63 यहाँ पर वैकेंसीज थी। उसके बाद टीयर 1 हुआ था 28/12/2014 को। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मेन बात आती है कट ऑफ की। तो 63 वैकेंसीज थी हमारी। जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 111.25, है ना। जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूआर की, अनरिजर्व्ड की, वो गई थी 111.25। ओबीसी की गई थी 86, एससी की गई थी 67, और एसटी यहाँ पर जो है नॉट अवेलेबल, पीएचओएच की 120.5। तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज थी 63, जिसमें यूआर की थी 35। तो 35 वैकेंसीज के लिए 111 कट ऑफ गई थी। ओबीसी के 18 वैकेंसीज के लिए हमारी 86 गई थी। एससी की 10 वैकेंसीज के लिए 67 गई थी। ठीक है, तो ये 2014 की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारी 2018 की बात। तो 2018 में हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी थी, यहाँ पर लिखी हुई है 199। तो 199 वैकेंसीज थी हमारी 2018 में। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। टीयर 1 आपका हुआ था 16/9/2018 को। ठीक है। उसके बाद अब इसकी कितनी कट ऑफ गई थी 2018 में? तो अगर हम 2018 की कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ई डोजियर के लिए आपको ही पता है, एक ई डोजियर वाली हमारी कट ऑफ जो है निकलती है। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ऑनलाइन, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनती है। तो सबसे पहले ये ई डोजियर की कट ऑफ है। ई डोजियर की कट ऑफ हमारी कितनी गई थी? तो देखिए यूआर कैटेगरी की गई थी 80, ओबीसी की गई थी 70, एससी की 60, एसटी की 61.5, और पीएचओएच में 64.5, बीएच में 66.75। तो ये हमारी कट ऑफ गई थी किसके लिए? हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, ई डोजियर भरने के लिए। उसके बाद जो हमारी फाइनल कट ऑफ गई थी, ये जो फाइनल कट ऑफ गई थी जिस पर हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो वो कितनी गई थी? तो यूआर की बात करें तो 80.25, 80.25। ठीक है। ओबीसी की अगर आप बात करो तो 70, एससी की गई थी 60, और एसटी की गई थी 61.5, ओएच की 64.50, बीएच की 66.75। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ई डोजियर की जो कट ऑफ है और जो फाइनल आपकी कट ऑफ है, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो फाइनल कट ऑफ है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर यूआर की जनरल की 80 थी, तो यहाँ पर 0.25 ही बढ़ी है। ओबीसी की 70 थी तो यहाँ पर भी 70 है। एससी की यहाँ पर 60 थी तो यहाँ पर भी 60 है। तो ये सारी चीज़ें लगभग सेम रही थी। ई डोजियर की जो कट ऑफ थी लगभग वही कट ऑफ आपकी फाइनल भी रही थी। तो ये कहानी थी किसकी? 2018 की। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 199, 199। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था भाई 2021 में। तो 2000 जब हमारा 21 में एग्जाम हुआ तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी थी, तो यहाँ पर थी 194। 2018 में थी 199, यहाँ पर 194, लगभग बराबर सी ही वैकेंसी यहाँ पर भी थी। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस में 7 थी, यूआर अनरिजर्व में 70 थी, ओबीसी में 68, एससी में 10, एसटी में 29, ये टोटल वैकेंसीज थी, है ना। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो फाइनल कट ऑफ बता दो, ये सारी चीज़ें हमें क्यों बता रहे हो। तो देखिए आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को अच्छे से, जब आपके पास डेटा रहेगा तो आप खुद समझ के, सोच समझ के चीज़ों का जो है एक निष्कर्ष निकाल सकते हो सकता है कि जो मैं अपना प्रिडिक्शन बताऊं वो मेरा गलत हो, आपको अपना सही लगे। तो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो देखिए 194 थी 2021 में। अब उसके बाद यहाँ पर ये है आपकी कट ऑफ ई डोजर के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ई डोजर के लिए 200 नंबर में से ई डोजर की आपकी कट ऑफ गई थी कितनी, 81.30 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए गई थी 75, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, एसटी के लिए 77.53, एससी के लिए 78.03। तो ये आपकी ई डोजर की कट ऑफ थी कब, 2021 में। उसके बाद ये जो आपकी कट ऑफ है ये कौन सी है, ये है आपकी फाइनल कट ऑफ। और जो ये तीसरी आपको कट ऑफ दिख रही है ये है वेटिंग लिस्ट की, जो वेटिंग लिस्ट DSSS ने निकाला था उसके बाद जो कट ऑफ गई थी ये वाली कट ऑफ वो है ना। तो आप फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। तो फाइनल हमारी कट ऑफ देखिए यूआर में कितनी गई थी, 98.99, आप इसको 99 भी मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जनरल की जो फाइनल कट ऑफ गई थी 2021 में वो 99 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी हमारी 75, एससी की गई थी 88.13 और एसटी की 77.53 और ईडब्ल्यूएस में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर ये खाली क्यों रह जाती हैं या फिर नॉन क्वालिफाइड, इसका क्या मतलब है। तो आपको ही पता है कि आपका जो पहले 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था उसमें 100 नंबर का जनरल पेपर और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाला पेपर डोमेस्टिक साइंस का। तो पहले ये रूल था कि आपको फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई करना जरूरी है, उसमें भी 40% नंबर लाने जरूरी है। तो फर्स्ट पेपर में भी 40% और जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें भी 40%। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है 40% नंबर ही नहीं ला पाते थे फर्स्ट पेपर में, तो इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। उम्मीद है आप इस वाले फैक्टर को समझ पाए होंगे। लेकिन इस बार जो है DSSS ने उस वाले रूल को हटा दिया है कि आपको जो है फर्स्ट पेपर में 40% लाना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट वाले जो सब्जेक्ट वाला पोर्सन है उसी में 40% नंबर लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए फाइनल कट ऑफ आपने देख ली 2021 की। अब ये बेटिंग लिस्ट वाली थी, तो यहाँ पर बेटिंग लिस्ट में यूआर की गई थी 95.45 और एससी की गई थी 86.87। जो फाइनल कट ऑफ गई थी देखिए यहाँ पर 99 थी और यहाँ पर 95.45। तो लगभग जो है हाँ 3-4 नंबर का ही जो है डिफरेंस आया था। लेकिन आप जो है मेन इसको ही मान के चलिए फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो 99, यहाँ पर 75 और यहाँ पर 88.13। तो यहाँ पर देखिए यूआर की कट ऑफ गई थी जो हमारी ई डोजर की 81 थी, और जो यूआर की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 99, है ना। यहाँ पर आप 80 मान लो और यहाँ पर जो है 100 मान लो, तो लगभग यहाँ पर 20 नंबर का गैप आया था ई डोजर में और यूआर में, है ना। या फिर 18 नंबर का तो आया ही आया था गैप। तो यहाँ पर ये 18 नंबर का गैप था, लेकिन ओबीसी में गैप नहीं था, 75 यहाँ पर थी और 75 भी यहाँ पर थी फाइनल। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, एसटी में यहाँ पर सेम कट ऑफ थी, यहाँ पर भी सेम थी। और अगर आप एससी की देखोगे तो यहाँ पर थी 78 और यहाँ पर थी 88। तो यहाँ पर भी देखिए 10 नंबर का जो है डिफरेंस आ गया था। तो यह डिफरेंस आ जाता है जब फाइनल कट ऑफ हमारी बनती है। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, कितनी हमारी वैकेंसीज थी, इन सारी चीज़ों पर। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2021 के बाद हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में। तो अब 2023 में देखते हैं। तो 2023 में हमारे पास टोटल वैकेंसीज थी 201। तो लगभग देखिए 2018 में, 2021 में और 2023 में लगभग बराबर से ही वैकेंसीज थी। वहाँ पर 199, उसके बाद 194 और यहाँ पर 201। तो वैकेंसीज हमारी लगभग बराबर थी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर कट ऑफ को भी देखोगे तो कट ऑफ भी लगभग हमारी सेम ही चल रही है। अब यहाँ पर ये कट ऑफ है हमारी ई डोजियर के लिए, जो ई डोजियर के लिए हमारी पहली कट ऑफ आती है। तो उसमें जो हमारा जनरल कैटेगरी है यूआर, तो उसमें 86.60,
EWS में 81.76, OBC में 71.03, SC में 65.18, ST में 65.82 और BH में ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कट ऑफ थी 2023 में ई डोजियर के लिए। अब जो 2023 में हमारी फाइनल कट ऑफ गई थी उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये कट ऑफ हो गई हमारी ई डोजियर की, ये वाली कट ऑफ गई थी हमारी फाइनल कट ऑफ 2023 में। तो फाइनल कट ऑफ हमारी क्या रही थी, देखिए यहाँ पर UR अनरिजर्व की 92.68, उसके बाद EWS की 81.76, OBC की 71.03, SC की 73.048, ST की 65.82 और PH में BH की 78.56, OH की 75.77 और HH की 69.03। तो ये हमारी क्या गई थी फाइनल कट ऑफ। अब ये वाली जो तीसरी कट ऑफ है ये आपकी बेटिंग लिस्ट वाली है। तो यहाँ पर UR की 91.64 और SC की 71.23। तो आप यहाँ पर देखोगे जो हमारी ई डोजियर की कट ऑफ गई थी और जो हमारी फाइनल कट ऑफ गई थी उसमें देखिए कितना अंतर आया। तो यहाँ पर UR की थी 86 और यहाँ पर UR की कितनी है 92। तो यहाँ पर कितने का गैप आ गया, लगभग 6-7 नंबर का गैप आ गया है ना। UR में कितने का गैप आया, 6 से 7 नंबर का यहाँ पर गैप आ गया। ऐसे ही अगर आप EWS को देखोगे तो यहाँ पर ई डोजियर की भी इतनी थी और फाइनल भी इतनी थी। उसके बाद OBC की देखोगे तो यहाँ पर जो OBC की ई डोजियर के लिए थी सेम यहाँ पर फाइनल थी। वहाँ पर SC की 65 थी तो यहाँ पर SC की होगी 73, ST की जितनी थी उतनी की ही उतनी थी है ना। तो ई डोजियर और फाइनल कट ऑफ में 6 से 7 या फिर 10 नंबर तक का भी जो है आपका डिफरेंस आ जाता है। और 2021 में हमने देखा UR में तो वहाँ पर लगभग 18 नंबर का गैप आया था है ना। तो ये जो है सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है जो हमारा 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ है। अब सबसे पहले तो भाई उसको देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको PGT की भी कट ऑफ बता देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है, वही बच्चे लगभग वही PGT का एग्जाम दे रहे हैं। तो PGT में देखिए टोटल 16 वैकेंसीज थी, UR की 2, 3, 11। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है PGT की कट ऑफ। और PGT की जो 2024 में अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, देखिए ST की 119.44 और UR OBC ST इसमें सॉरी ST तो था हमारा, UR OBC ये सारे के सारे नॉट अवेलेबल, मतलब ये जो है अपनी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जो मैंने रीज़न आपको पहले बताया था है ना। तो उस वजह से ये जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। सिर्फ ST की जो है आपकी फाइनल कट ऑफ आई थी कितनी, 119.44 और यहाँ पर PWBD कैटेगरी सी में 158.34 और PWBD कैटेगरी बी में 117.43। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बता दिया PGT की कट ऑफ। और ये जो PGT की आपको कट ऑफ बनती है वो कितने में से बनती है, टोटल 300 नंबर में से। तो 300 में से 119 ST की और ये बाकी 158। तो ये आप देख सकते हो। अब फाइनल हम चलते हैं कि जो 2024 में हमारा एग्ज़ाम हुआ है बिल्कुल अभी, तो उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो 2024 में अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज़ हमारी कितनी थी, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं भाई 145, जो पिछले 18, 21, 23 में लगभग 200 के आसपास चल रही थी। तो यहाँ पर 50 वैकेंसीज यहाँ पर कम है, 145। UR की है 46, OBC की है 37, SC की है 8, ST की है 35 और EWS की है 19। तो टोटल मिलाकर ये 145 वैकेंसीज हैं इस बार आपकी जो आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, 50 वैकेंसीज कम है 2023 से अगर हम कंपेयर करें बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम से। तो 50 से 55 वैकेंसीज आपकी कम है। अब 2025 में जिसका आपका एग्जाम दिसंबर में होना है तो उसको भी आप देख लो, टोटल वैकेंसीज कितनी है, सिर्फ 26 वैकेंसीज हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि केवल 26 ही वैकेंसी है जो आपका दिसंबर में एग्जाम होना है ना। उसकी डेट भी आ चुकी है आपकी। UR की 8, OBC की 9, SC की 5, ST की 1 और EWS की 3। तो टोटल मिलाकर 26। अब भाई आगे चलते हैं। तो ये क्या है, ये वो वाली टेबल है कि जो 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, 2025 वाला जो डोमेस्टिक साइंस TGT का आपका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें कितनी सीट्स के लिए कितने फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर 8 सीट के लिए इतने, OBC में 9 सीट्स के लिए 416, SC में 5 सीट के लिए 544, ST में 1 सीट के लिए 27। तो टोटल 26 वैकेंसीज के लिए 2053 फॉर्म भरे गए हैं इस बार। ठीक है,
तो ये इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिनका आगे भी एग्जाम है। अब देखिए मेन जो हमारी बात थी उसी पर चलते हैं कि 2023 के कंपैरिजन में जो लेटेस्ट एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग हमारी 2024 में कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है और मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए 2023 में यूआर की जो अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज थी वो कितनी थी 52, और 2024 में वैकेंसीज कितनी है 46। ठीक है, कितनी कम है 1.13 गुना, इतने गुना कम है जो है 2023 से वैकेंसी, मतलब आपकी वैकेंसीज कम है। अब देखिए यूआर की जो ई डोजियर की 2023 में कट ऑफ गई थी वो गई थी 86.60, है ना। ये 2023 की कट ऑफ है ई डोजियर के लिए। ईडब्ल्यूएस में 2023 में वैकेंसीज थी 17 और इस बार वैकेंसीज हैं आपकी 19, तो यहाँ पर बढ़ी है वैकेंसी, 2 वैकेंसीज बढ़ गई। ओबीसी में 2023 में वैकेंसीज थी 82 और इस बार है 37, तो इतने 2.2 गुना जो है यहाँ पर वैकेंसीज घट गई हैं। उसके बाद एससी की बात करूं तो एससी में 2023 में वैकेंसीज थी 32 और यहाँ पर है केवल 8, तो यहाँ पर 4 गुना वैकेंसीज कम हो गई हैं। एसटी में यहाँ पर 18 वैकेंसीज थी और इस बार वैकेंसीज हैं 35, तो यहाँ पर देखिए इनकी संख्या में बहुत अच्छा जो है बढ़ोतरी हुई है एसटी में। तो 2023 में थी 18 और 2024 में है 35। बीएच में एक, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर टोटल 201 वैकेंसीज थी 2023 में और इस बार कितनी वैकेंसीज हैं 2024 में 145। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई और ये आपकी कट ऑफ है ई डोजियर की 2023 वाली। 86 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 81, ओबीसी की 71, एसटी की जो एससी की 65 और एसटी की 65। ठीक है, ये आपकी ई डोजर की कट ऑफ थी। तो इस बार 2024 में हमारी ई डोजर की लगभग कितनी कट ऑफ रह सकती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है क्योंकि आपको भी पता है कि आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन पर जो है चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो कितने नंबर बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर भी बढ़ जाते हैं और कई बार ऐसा रहता है कि 3-4 नंबर में ही वो चीज़ों को जो है बैलेंस कर देते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन पर भी जो है चीज़ें मैटर करेंगी। तो यहाँ पर एक अनुमान है कि पिछले साल के अकॉर्डिंग ही अगर चीज़ें चली तो इस तरह की जो है आपको ई डोजर की कट ऑफ रह सकती है। और आपको भी पता है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो जो इस बार का रिव्यू था उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा लेंथी था, मतलब जो क्वेश्चन थे वो इतने सिंपल नहीं थे। जो 2023 में एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने, और जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया है, तो उन्होंने बताया कि जो आपका एग्ज़ाम था इस बार उसमें टफ क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, चीज़ों को सोचना पड़ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था तो वहीं पर आपकी लगभग 55 वैकेंसीज कम है इस बार, और हर साल आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ता ही है, तो इसलिए लगभग आपकी ई डोजियर की 88 से 92 के आसपास आपकी ई डोजियर की कट ऑफ रह सकती है जनरल की। ऐसे ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो 78 से 82 के आसपास रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैकेंसीज बढ़ गई हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। उसके बाद ओबीसी की देखिए यहाँ पर 74 से 78 रह सकती है, एससी की 69 से 72, एसटी की 65 से 69, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये है आपके कट ऑफ ई डोजियर की। ठीक है, ये ई डोजियर की कट ऑफ है जो अनुमानित इस बार रह सकती है। अब अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद एक फाइनल कट ऑफ भी हमारी बनती है। ये तो ई डोजर की है, जब आप ई डोजर भर दोगे उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो चांसेस हैं इस बार जो आपके चांसेस हैं 100 से लेके 105 तक, जो जनरल की बात कर रहा हूं मैं यूआर की, तो 100 से लेके 105 तक शायद आपकी जो है फाइनल कट ऑफ चली जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल था लेकिन वहीं पर वैकेंसीज कम हैं, तो इस वजह से जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी 100 से लेके 105 के आसपास आपकी फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए। और आज जो है आंसर की भी आ चुकी है, तो आप अपनी आंसर की चेक करना, उसके अकॉर्डिंग वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके लगभग कितने नंबर बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर जो है मेरे पास अच्छा डेटा आ जाएगा तो मैं उसको भी एनालिसिस करके एक दोबारा से रिवाइज आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 100 से लेके 105 तक यूआर की आपकी फाइनल कट ऑफ डोमेस्टिक साइंस के 2024 वाले पेपर में रहनी चाहिए, और जो 2025 वाला अभी दिसंबर में आपका एग्जाम है उसकी कट ऑफ इससे भी हाई रहेगी। रीज़न
यहाँ पर वैकेंसीज 145 हैं और वहाँ पर केवल 26 हैं, तो उसकी कट ऑफ यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ेगी। वैकेंसीज कम होती हैं तो कट ऑफ बढ़ती है, पेपर हल्का आता है कट ऑफ बढ़ती है, पेपर मुश्किल आता है कट ऑफ घटती है। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी रहता है, नॉर्मलाइजेशन में अगर बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक सी बात है हाई चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो लगभग 100 से लेकर 105 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। और बाकी जो भी आपका विचार है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए फाइनल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पिछले 10 साल का जो डेटा है या फिर जो आपका रिव्यू है एग्जाम का रिव्यू, उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें बताई हैं। तो इसको आप फाइनल मान के मत चलना कि आपने तो इतना ही बोल दिया था, ये सिर्फ एक अनुमान है। मैंने सारा डेटा आपको भी प्रोवाइड कर दिया है, इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से भी जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात दूसरी ये कि भाई अब आपका एग्जाम हो चुका है, जिसने जितना भी किया है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब कुछ बदला तो जा नहीं सकता है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम जो है कट ऑफ देख के कुछ अब उसमें बदलाव कर देंगे। जो हमने एग्ज़ाम दिया है, जो आपको करना था आप करके आ गए हैं, जो आपको एग्ज़ाम देना था आप करके आ गए हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, चाहे कट ऑफ कितनी भी बता दो। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई बैच जो है बेचना है तो मैं कम बता दूं, ज़्यादा बता दूं और आपको बैच खरीदवा दूं। मैं सिर्फ आप बोल रहे थे बहुत दिनों से, उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं। तो अब देखिए 2025 की जो है 25 के बारे में भी जब आपकी 2024 का कुछ हमारा आइडिया लग जाएगा कि इस बार लगभग कितनी कट ऑफ है, तो 25 के बारे में भी देखेंगे कि लगभग 25 में हमारी कितनी कट ऑफ रह सकती है ना। और बाकी आप अपनी अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहिए, पेपर बन के तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। और जिन्हें भी जो है पीआरटी का भी एग्ज़ाम देना है आगे, या फिर टीजीटी का भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो मैं जो है आपका रीजनिंग और मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज आज से प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। चैप्टर वाइज में हम जैसे मैथ्स के चैप्टर हैं उनको थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। तो सारे मतलब कंप्लीट एक बैच रहेगा, लेकिन फ्री बैच रहेगा यूट्यूब पे, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। तो जिनका आगे एग्जाम है आप जो है चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।